हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों हमने आपके लिए ना महा कंपेरो बनाया कॉम्पैक्ट एसयूवीज का, जहां पे हमने सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो आती है ना कैटेगरी में, उनको कंपेयर किया है। जैसे ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन। काफी सारे ऑप्शंस आते हैं इस कैटेगरी में। पर वहां पे अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो लाइफस्टाइल हो, तो आपके पास फिलहाल तो मार्केट में ऑप्शन नहीं था। आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। सर, आपने सही सुना, मैंने कहा आपके पास ऑप्शन नहीं था। सो अब आ रही है या आ चुकी है एक लाइफस्टाइल एसयूवी ऑप्शन आपके लिए इन दैट प्राइस पॉइंट, व्हिच इज द महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव। जी हाँ, आपने सही सुना, पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है। क्या ये वाकई में अच्छी है? नहीं, लेट्स फाइंड आउट। आप भी मेरी तरह ये बात सोच रहे होंगे कि गाड़ी में लोग ने पक्का फीचर्स ही निकाले होंगे जिस वजह से ये डिफरेंस आया है। तो एक्चुअल में उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। गाड़ी के वही फीचर्स आते हैं जो पहले भी थे, अभी भी आते हैं। दो वेरिएंट्स आते हैं, AX एंड LX, एंड जो आपको 4x4 में फीचर्स आते हैं वही फीचर्स आपको इसमें भी दिए गए हैं। तो आखिर में प्राइस कैसे कम किया? तो इसके दो मेन रीजन है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी को कहीं पे भी 4x4 की बैजिंग नहीं मिलती है। तो इसमें से अब 4x4 उन्होंने ये वेरिएंट में नहीं दिया गया है। अब उनका एक्सप्लेनेशन ये कि दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ थार। अब जैसे अगर आप कोई एप्पल स्टोर में चले जाते हैं, वहां पे आपको आईफोन का 12, 13, 14 प्रो, प्रो मैक्स, आपके पास वैरायटीज बहुत है। तो उसी तरह से महिंद्रा क्लेम करता है दैट दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ थार। और आपको पता है दूसरा पॉइंट क्या आता है? गाड़ी का टॉर्क। देखिए, जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन थार में आती है, दोनों 300 Nm का टॉर्क बनाते हैं। एक ऑफ रोडिंग व्हीकल, एक लाइफस्टाइल व्हीकल के लिए उसका टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो अब डीजल में क्या किया है महिंद्रा ने? उन्होंने टॉर्क वही रखा है, हावेवर उन्होंने इंजन बदल दी है। यानी कि आपको परफॉर्मेंस वैसा ही मिलना चाहिए, पर अब आपको मिलती है D117 CRDE इंजन और पेट्रोल इंजन वही रखिए। सो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल आता है एंड साथ में 1.5 लीटर की डीजल इंजन दी गई है। तो इसका पावर कैसा है, टॉर्क कैसा है, इसे चला के तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब अगर आप ये बात सोचते हो कि आपको अगर एक लाइफस्टाइल एसयूवी मिलती है इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, आई मीन ऐसी स्टाइलिंग आपको कौन सी गाड़ी देगी? कोई भी गाड़ी को ऐसा स्टाइलिंग, ऐसा रोड प्रेजेंस इस प्राइस पॉइंट पे तो है ही नहीं। एंड हम में से काफी लोग चाहते हैं कि हमारी पहली गाड़ी ऐसी बने जो हम कॉलेज ले जाएं, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाएं। एक ऐसी गाड़ी जिसमें हमारा कैरेक्टर जो है ज्यादा पर्सोनिफाई हो जाए। एंड व्हाट कैन बी बेटर देन द थार? ओवरऑल अगर आप इसी स्टाइलिंग देखते हैं, जो कहते हैं ना रुतबा है गाड़ी का, वैसा आपको मुश्किल से कोई और गाड़ी दे पाएगी। अब अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊं, तो आपके पास सर्कुलर हेडलैम्प्स है जो कोई और गाड़ी फिलहाल नहीं दे रही है। हाँ, हैलोजन लाइट्स है यहाँ पे, आपको डे टाइम रनिंग LEDs भी आ जाते हैं एंड इसका फ्रंट बम्पर काफी आगे तक आ जाता है टू गिव इट दैट रियल रोड प्रेजेंस, मस्कुलर लुक। और जैसे आप गाड़ी के साइड की तरफ जाओगे, आपको इसमें 18 इंच के व्हील्स आते हैं। कोई भी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे आपको 18 इंच के व्हील्स नहीं देती है। जनरली आपको 700 या फिर स्कॉर्पियो, वो प्राइस पॉइंट पे सफारी, ये सब गाड़ी आपको 18 इंच के व्हील्स देती है, जो कम से कम 24 से 28 लाख के प्राइस रेंज में आती है। वो वेरिएंट्स उनका देते हैं। और आपको ये प्राइस पॉइंट में इतना अच्छा टायर साइज, प्लस इवन आपको 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो टेक्निकली अगर आप देखने जाए तो फॉर्च्यूनर के जितना है या फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा है उसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट। और आपको इस गाड़ी में और एक चीज आ जाती है कि इसका जो फ्यूल टैंक है, इसमें आपको DEF भी आता है। अब जब आप डीजल भराते हो गाड़ी में, उसके बाजू में DEF भी डालना पड़ेगा आपको हर 10 या 20 हजार किलोमीटर में, डिपेंडिंग आप गाड़ी कैसे चलाते हो। इससे आपका पोल्यूशन कम होगा और ये अब हर BS6 डीजल गाड़ी में आएगा, जो अप्रैल से लागू होने वाला है। अब जब आप इस गाड़ी को रियर से देखते हैं तो स्टाइलिंग वही मेंटेन्ड है। आपके पास यहाँ हार्ड टॉप है, व्हील पीछे माउंटेड है,
साथ में आपको LEDs भी मिल जाते हैं इन योर टेल लैंप्स। और एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें जो टायर्स दिए हुए ना वो अभी भी ऑल टेरेन है, यानी कि आप ऑलमोस्ट कोई भी रोड कंडीशंस में इसे ले जा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ग्रिप आपको इशू नहीं आना चाहिए, विच मीन्स अगर आपका कुछ फार्म वगैरह है वो हम टेस्ट करेंगे कि ये गाड़ी खराब रोड्स पे कैसे चलती है, क्या ये वाकई में जा सकती है नहीं ऑन मोस्ट कंडीशंस, अनलेस हम एकदम हार्डकोर ऑफ रोडिंग करें। तो अब गाड़ी के अंदर जाते, लेट्स गो। सो गाइस यहां हम आ गए इन द थार। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना बहुत ही जबरदस्त है, और इस वजह से इसने ग्लोबल एनकैप में पूरे 4 स्टार स्कोर किए। जो बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का, जो दूसरी कोई गाड़ी ये प्राइस में नहीं देगी, इज द सीटिंग पोजीशन। मैं ड्राइविंग के टाइम पे इस पे ज्यादा एम्फेसाइज करके आपको बताऊंगा इन मोर डिटेल, बट जो आपका सीटिंग पोजीशन है काफी हाई है। अब अगर आप गाड़ी के फिट फिनिश की बात करते हो, इट्स प्रीटी गुड। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आपको यहाँ आते हैं, एंड व्हाट आई लाइक इसके कहीं कहीं पे आपको वो कार्बन फाइबर फिनिश जो दिया है, टचेस एकदम, वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इस गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आ जाता है जो आपके राइट साइड में है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स है वो भी आपको यहाँ राइट साइड पे दे दिए गए। स्टीयरिंग व्हील आप हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको टच स्क्रीन सिस्टम आता है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आता है, और इसके साथ 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स भी आते हैं, यानी कि टोटल 6 स्पीकर्स का सिस्टम है। एंड व्हाट आई रियली लाइक, इसके स्पीकर जो है ना यहाँ ऊपर भी दिए हुए हैं, जिस वजह से एक गाड़ी में अच्छा 3D सराउंड इफेक्ट फील होता है। वैसे इस गाड़ी में आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, और साथ में आपको जो बटन है नीचे की तरफ, उनका डिजाइन चेंज कर दिया गया है पहले से थार में, एंड ये थोड़े ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। तो इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल एंड सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। अब नए फीचर्स बोल ही रहा हूं, तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इसमें न्यू महिंद्रा लोगो जो है, ट्विन पीक लोगो है, वो बाहर और गाड़ी के अंदर भी दिया गया, विच आई डिडंट टॉक अबाउट। आपके पास स्टोरेज स्पेसेस भी गाड़ी में अच्छे खासी है। आप आगे अपना फोन रख सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स है आपके पास, USB 12 वोल्ट, और जहां पे आपका 4x4 का गियर लेवर था उसकी जगह भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज आ गई है, जहां पे आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, लाइक अ मोबाइल फोन कैन ऑल्सो बी इजीली प्लेस्ड देयर। उसके अलावा अगर मैं सीट्स के बारे में बात कर लूं तो फ्रंट सीट्स काफी वाइड है, तो अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हैं तो आपको इतनी आसानी से थकावट नहीं होगी, चाहे आप पतले हो या इवन आप वाइड हो। इन बोथ केसेस आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो। नेक्स्ट इज द फैक्ट कि रियर सीट पैसेंजर्स के पास भी अच्छी खासी जगह है, 2 लोग बैठ के जा सकते हैं पीछे, 3 लोगों की जगह नहीं है, एंड वो लोग एक लंबे सफर पे आराम से जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड दोनों पैसेंजर्स के पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दिया हुआ है। वैसे अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात कर लूं तो थार में आपको रोल केज आ जाता है, साथ में रोल ओवर मिटिगेशन आ जाता है, यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल, 2 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, एंड मैंने आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का बताया, एंड इवन द फैक्ट कि ये गाड़ी ने पूरे 4 स्टार स्कोर किए इन द ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट। सो अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की। स्टार्ट कर दिया, डाल दिया इन द फर्स्ट गियर, एंड ऑफ वी गो। अब देखिए हम इंजन वगैरह ये सब एस्पेक्ट्स पे एक एक करके आएंगे, बट 2 इंपॉर्टेंट चीजें इस गाड़ी की। सबसे पहला पता है क्या आता है, आपकी जो सीटिंग पोजीशन है। आप जो सीट जो है आपकी हाइट पे है, आपको जो रोड का व्यू है, जो आपका ओवरऑल ड्राइविंग पोजीशन है इस गाड़ी का, वो आपको कोई भी और कॉम्पैक्ट या मिड साइज SUV नहीं दे सकती। आप कुछ भी बोल लो, कैसे भी कोई भी सेगमेंट की गाड़ी बोल लो, ये टाइप का व्यू जो है आपको मुश्किल से कोई गाड़ी दे पाएगी। एक तो आप बहुत हाइट पे बैठे हो, एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल व्यू, एंड जो आपको कमांडिंग पोजीशन मिलता है ना, दैट इज वेयर द रियल डिफरेंस हैपेंस। आप एक बार इसे चलाओगे ना, आपको दूसरी कोई भी कॉम्पैक्ट SUV, कोई भी SUV मजा नहीं आएगा उसे चलाने में, एंड दिस इज द रियल डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इज द ड्राइव। अब आप पेट्रोल की बात कर लो, या इवन आप ये 1.5 लीटर डीजल इंजन की बात कर लो, आपको इतना पावर मिलता है फ्रॉम द वर्ड गो कि आप इजीली सिटी में ओवरटेक कर सकते हो, हाईवे पे भगा सकते हो गाड़ी, एंड ओवरऑल आई मीन ये 1.5 लीटर इंजन कर दिया है डीजल में, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 1.5 लीटर है। अगर मुझे किसी ने बताया नहीं होता था, द लास्ट 2-3 days दैट आई हैव बीन ड्राइविंग दिस कार, मुझे तो पता ही नहीं चलता था कि दिस इज अ स्मॉलर इंजन, क्योंकि आपको जो पहले 1000 RPM में जो टॉर्क आता है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। मतलब आपको लगेगा कि ये तो सेम वही इंजन है।
एंड दैट इज वेयर द रियल डिफरेंशिएशन हैपेंस। बाकी की सारी एसयूवीज में अगर आप डीजल इंजन चलाते हैं तो आपको एक चीज फील होगा कि यार वो 1800 आरपीएम के बाद ना किक आता है, 2000 आरपीएम के बाद ना किक आता है, बट यहाँ पे आपको जो टॉर्क आ जाता है फ्रॉम द मोमेंट गो, वो अनकंपेरेबल है। इस वजह से आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चाहे आप खराब रोड्स पे चलाओ, ऑफ रोड चले जाओ, आपको जो पावर की जरूरत है उसकी कमी तो आपको महसूस नहीं होने वाली। अब जो इंजन मैं चला रहा हूं वो 1.5 लीटर की डीजल इंजन है, 117 bhp बनाती है और 300 Nm का टॉर्क, सेम टॉर्क है जो आपको 2.2 mHawk में ऑलरेडी पावर बनता है। ये इंजन का नाम है D117 CRDE। तो इसमें जो ओवरऑल पावर है, आपको पावर की कमी एक सेकंड भी नहीं फील होगा, सिटी में, हाईवे पे, दोनों पे। एंड मोर ओवर क्या है, जो 4x4 आता है उसमें आपको पीछे एंड आगे दोनों तरफ डिफरेंशियल्स रहते हैं। सिंपल समझिए कि दो गियर बॉक्स के टाइप समझ लीजिए, आपको सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आगे पीछे दोनों तरफ रहता है और वो लगभग 100 से 150 किलो का रहता है। अब क्योंकि आपकी गाड़ी का आगे का डिफरेंशियल चला गया तो आपका आगे का 100-150 किलो कम हो गया, इस वजह से आप इजीली गाड़ी स्टीयर कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे और मैं लेन चेंज करके दिखाऊं आपको, तो आई कैन इजीली चेंज माई लेन विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये सारी चीजें आपकी ज्यादा बेटर हो गई, आपका स्टीयरिंग और लाइटर हो गया है पहले से। सो इस वजह से आपकी जो ड्राइव है उसको अफेक्ट नहीं हुआ है, एंड इनफैक्ट ये और ज्यादा स्मूथ हो गई है क्योंकि गाड़ी का वेट कम हो गया। तो इस वजह से जो बाउंसीनेस ज्यादा फील होता था गाड़ी को ड्यू टू दोज एक्स्ट्रा डिफरेंशियल्स, वो अब कम हो गया है। आपको बाउंस थोड़ा बहुत अभी भी फील होगा बिकॉज ऑफ द हाइट, बट ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा शेकी फील होगा, नहीं, इट्स मच मोर स्मूथर देन बिफोर। एंड शहर में चलाने को आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया है। अब डीजल इंजन पे आपके दो सवाल आएंगे, नॉइज है क्या इंजन का? देखिए, डीजल इंजन में नॉइज रहता है बट इट्स नॉट वेरी नॉइजी, और साथ में जो वाइब्रेशंस है वो आपको फील नहीं होते, ना ही क्लच पे, ना ही स्टीयरिंग पे, ना ही आपके गियर लेवर पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस इसका क्लच जो है काफी लाइट है, तो आप शहर में अगर चलाते हो तो आप एकदम कंफर्टेबली चला सकते हो। एंड जो आपको ओवरऑल विजिबिलिटी जो गाड़ी में मिलता है ना, उससे आप इजीली यू टर्न वगैरह जो लेना ना, आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। आपका जजमेंट जो है ना बहुत इजीली सेट हो सकता है अगर आपने बड़ी ऊंची एसयूवी पहले नहीं चलाई है, बिकॉज ऑफ द क्लियर विजिबिलिटी दैट दिस एसयूवी ऑफर्स। अब दूसरी इंजन जो आती है वो है 2 लीटर की पेट्रोल इंजन, सेम वाली है, एम स्टैलियन 150 TGD है। उसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक दिया गया है। सो अगर आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैनुअल चलाने में मजा नहीं आता है, आपको ऑटोमेटिक चाहिए फॉर अ लाइफस्टाइल, तो आप पेट्रोल ऑटोमेटिक वहां कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द थार रियर व्हील ड्राइव। ओवरऑल गाड़ी चलाने में काफी जबरदस्त है, एंड इफ यू हैव नोटिस्ड, टॉर्क इसका बहुत ही बढ़िया है। देखिए, आपको लाइफ में बहुत सारी गाड़ियां खरीदने के मौके आएंगे, बट कोई कोई गाड़ियां ही ऐसी आती है जो एवरग्रीन हो जाए। जैसे अगर आप टू व्हीलर्स देखते हैं तो वहां पे रॉयल एनफील्ड इज क्लियरली, इट्स लाइक एन इमोशन। सो उसी तरीके से थार भी एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है। आपने आज ली, अगले 10, 20, 25 साल बाद भी अगर कोई आपको इस गाड़ी में बैठा देखेगा, दे विल टर्न देयर हेड अराउंड एंड से क्या गाड़ी है। सो एक जो बोलते हैं ना अलग स्वैग, जो अलग पर्सोना आपका बन जाता है, वो थार में ही पॉसिबल है। एंड इफ यू आर यंग, यू आर लुकिंग टू बाय योर फर्स्ट कार, आई थिंक इससे बेटर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट आपको आज के तारीख में नहीं मिलेगा। बहुत सारी गाड़ियां आई है एंड बहुत सारी गाड़ियां गई है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, जो रोड प्रेजेंस ये गाड़ी ऑफर करती है, शायद ही कोई और कर पाई है या कर पाएगी इन द नियर फ्यूचर। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट द थार रियर व्हील ड्राइव। अगर मैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहता हूं एंड आई वांट समथिंग रियली लाइफस्टाइल एंड कूल, ये मेरी क्लियर चॉइस बन जाती है आपके लिए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड बुक योर कॉल टाइम विद एन एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स वो है जिन्होंने सारी गाड़ियां चलाई हुई है, एंड दे विल गाइड यू सो दैट यू डोंट एंड अप विद द रॉन्ग कार। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। अब अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।